है बेटा वो है इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी के अंदर क्या क्या होगा, आपका जो नेशनल बजट है और इकोनॉमी के सर्वे हैं पाकिस्तान के, वो इकोनॉमी को चैलेंजेस कौन कौन से हैं, वो टैक्सेशन का निज़ाम, रेवेन्यू का सिस्टम, एनर्जी सेक्टर के क्राइसिस जो हो गया, एग्रीकल्चर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में लेकर, किस तरीके से ये हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है, वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज फेस कर रही हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि देखें एनर्जी जो है ये इकोनॉमी से लिंक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से लिंक है, इंडस्ट्री इकोनॉमी से लिंक है, ट्रेड इकोनॉमी से लिंक है, और फिर हमारी इकोनॉमी के अंदर सबसे अहम रोल आईएमएफ के प्रोग्राम्स का वो लिंक है, ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फिर स्टेट और इंटरप्राइजेस, तो इकोनॉमी को लेकर कुछ भी जो रिपोर्ट्स खासकर आजकल आ रही हैं, मतलब किस्म की रिपोर्ट्स भी आती हैं ना, तो इन सब को भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। यानी कि इकोनॉमी के ऊपर जब आपको एक लेक्चर दिया जाएगा तो जो भी लेटेस्ट और अपडेटेड जो चीज़ आएगी, वो कोई रिपोर्ट हो सकती है वर्ल्ड बैंक की, वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई ओपिनियंस हो सकते हैं, कोई आर्टिकल्स हो सकते हैं, कोई रिसर्च पेपर हो सकता है, वट एवर कोई भी चीज़ हो जो कि करंट सिनेरियो को लेकर लिखा जाए और बताएगा कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो वो सारा आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। कभी वो हम लोग टैक्सेशन के निज़ाम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कभी हम लोग एनर्जी सेक्टर को लेकर इकोनॉमी की डिस्कशन करेंगे, कभी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर इकोनॉमी, कभी इंडस्ट्री को लेकर, ठीक है, कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, कभी आईएमएफ को लेकर, कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर, और कभी स्टेट और इंटरप्राइजेस को लेकर। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी, और बच्चे को जब दिया जाएगा तो उसको पता होगा कि ये इकोनॉमी के अंदर आना है और इसको मैंने कहाँ कहाँ इस्तेमाल। ये है आपका एरिया 2, इसके बाहर फिर इंशाल्लाह इकोनॉमी जाएगी नहीं।